वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है उसका आर्टिकल 2.3 का फर्दर पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो वाला लेक्चर भी पहले अच्छे तरीके से सुन लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच जाए। तो जो हमारे पास पहला करेक्टरिस्टिक्स है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो है वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। अब देखिए, हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के इक्वल होता है, यानी कि हमारे पास जो ए डॉट बी का रिज़ल्ट आएगा वही रिज़ल्ट बी डॉट ए का होगा। लेकिन इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हैं या वेक्टर प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते, क्योंकि उसमें जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको अच्छे तरीके से डायग्राम्स के थ्रू बताया था कि ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, इसलिए जो हमारे पास ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। तो हमारे पास सिंस ए क्रॉस बी ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज़ नॉट द सेम एज द वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, द क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नो कम्यूटेटिव। तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। जो दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का, वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि हमारे पास जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखें, हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के दरमियान जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वो वेक्टर्स जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब देखें, हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिनिमम, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वो मिनिमम 1 होती है और मैक्सिमम भी 1 होती है, लेकिन जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, उसकी जो हमारे पास हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है अगर उसके पास, यानी कि थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, तो यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। अब देखें, हमारे पास ए क्रॉस बी, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये एन यूनिट वेक्टर यहाँ पर लाजमी लिखना होता है, क्योंकि हमारे पास हम लोग वेक्टर्स प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, जिसका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जबकि स्केलर प्रोडक्ट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो ये एन यूनिट वेक्टर जो है वो इसकी डायरेक्शन है। साइन थीटा, थीटा हमें बता दिया कि 90 डिग्री के इक्वल है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये ए बी जो है वो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है के इक्वल है, तो साइन थीटा हमारे पास 1 होता है। और ये साथ में एन यूनिट वेक्टर लिखना लाजमी है, क्योंकि डायरेक्शन बतानी होती है हमें। तो हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं उनका जब हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो अपने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की इक्वल आया, जो कि हमारे पास ए बी एन यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को एन यूनिट वेक्टर के केस में देखते हैं। ये वाली जो चीज़ है ये ऑप्शनल है, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें ये पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो हम अब देखिए, हमारे पास अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो आई यूनिट वेक्टर जो है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। जब ये जे यूनिट वेक्टर से जो वेक्टर बी के को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अब देखें, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड
1, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यहाँ पर हमारे पास सॉरी साइन 90, कोस 90 नहीं साइन 90, यहाँ पर हमारे पास साइन 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 90 हम आपने देख लिया कि 1 के इक्वल है। अब देखिए हाँ यहाँ पर n यूनिट वेक्टर भी है ना, तो हम n यूनिट वेक्टर की जगह हम लोगों ने k यूनिट वेक्टर कैसे लिख दिया। अब देखें ये जो i यूनिट वेक्टर है वो x एक्सिस के अलोंग है, j यूनिट वेक्टर है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो n यूनिट वेक्टर तो हमारे पास z एक्सिस के अलोंग होगा, और z एक्सिस को जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो k यूनिट वेक्टर होता है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे k यूनिट वेक्टर आ गया। साइन 90 हमारे पास 1 है, तो ये 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया, तो k यूनिट वेक्टर जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो k यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास इस तरह आई यूनिट वेक्टर डॉट क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू k यूनिट वेक्टर आ गया। सिमिलरली हमारे पास जे यूनिट वेक्टर डॉट क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर, और जे यूनिट वेक्टर क्रॉस k यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर आ गया। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक सर्कल की मदद लेते हैं, यानी कि देखिए हमारे पास ये एक सर्कल है, इसमें हमारे पास ये अगर आई यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमारे पास ये हमारे पास जो है वो जे यूनिट वेक्टर है, और ये हमारे पास के यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए आई यूनिट वेक्टर और क्रॉस के यूनिट वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेके आई यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर की इक्वल होगी, ठीक है। अब देखें जे यूनिट वेक्टर और क्रॉस के यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो हमारे पास आई के इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखें आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास वो के यूनिट वेक्टर के इक्वल होंगे। तो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर का जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो भी हमारे पास के यूनिट वेक्टर के इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने के यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर का भी, जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर का भी ले लिया, आई और जे का भी ले लिया। अब के यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास के यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिया आई यूनिट वेक्टर का तो वो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर के इक्वल आ गया। अब देखें ये हमारे पास आई यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, जे इस डायरेक्शन में, तो के इस डायरेक्शन में हम लोगों ने ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लिए, यानी कि पहले आई और जे का लिया वो के इक्वल आ गया, जे और के का लिया वो आई के इक्वल आ गया, के और आई के इक्वल आई का लिया और वो जे के इक्वल लिया। अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, ठीक है, हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, यानी कि जे यूनिट वेक्टर जो है वो आई यूनिट वेक्टर की तरफ मूव करना शुरू कर दे, जे यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले तो वो के यूनिट वेक्टर की इक्वल आएगा, लेकिन वो माइनस के यूनिट वेक्टर की इक्वल आएगा क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ जा रही थी, हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट इस तरफ ले लिया। अगर पर देखें ये आई यूनिट वेक्टर इस तरफ मूव कर रहा है, के यूनिट वेक्टर इस तरफ मूव कर रहा है, अगर हम लोग आई यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जे यूनिट वेक्टर की इक्वल आएगा, लेकिन जे यूनिट वेक्टर नेगेटिव में आएगा। आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर का हम लोगों ने जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो जे यूनिट वेक्टर की इक्वल होगा, लेकिन वो नेगेटिव जे यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम अब देखें कि हमारे पास जो के यूनिट वेक्टर है उसका हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया जे यूनिट वेक्टर से तो वो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर की इक्वल होगा, लेकिन वो आई यूनिट वेक्टर नेगेटिव होगा। अब देखें के यूनिट वेक्टर का हम लोगों ने जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जे यूनिट वेक्टर से ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा, लेकिन वो आई यूनिट वेक्टर हमारे पास नेगेटिव में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, जो कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स में जो थर्ड करैक्टरिस्टिक्स है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि हमारे पास अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और फिर ये उसी का जो पैरेलल वेक्टर है बी, अगर हम लोगों ने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा या प्रोडक्ट आएगा वो नल वेक्टर आएगा। कैसे? क्योंकि थीटा हमारे पास 0 डिग्री की इक्वल है, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो थीटा हमारे पास 0 डिग्री की इक्वल ही होता है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, हम लोगों ने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो हमारे पास ए बी साइन थीटा की इक्वल आया, जहाँ पे ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है, एनी वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को साथ लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ए बी साइन थीटा थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे बता दी गई कि 0 डिग्री है, तो साइन थीटा की जगह हम लोगों ने 0 डिग्री पुट कर दिया, तो ये हमारे पास साइन थीटा
थीटा जब साइन जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। ए और ए बी जो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड है, जब वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तब वो 0 आ गया। तो इस तरह हमारे पास वेक्टर ए और उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी हमारे पास 0 और एन यूनिट वेक्टर के इक्वल आ गया, जहाँ पे जो 0 है वो मैग्नीट्यूड है और एन यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन है, लेकिन वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। जब मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो तो हमारे पास जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो नल वेक्टर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो नल वेक्टर हुआ। 0 लिखकर बड़ा सारा उसके ऊपर एरो लगा दें तो वो हमारे पास नल वेक्टर बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर। व्हेन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स का वो भी नल वेक्टर होता है। आप देखेंगे हमारे पास वेक्टर ए है वो इस तरफ मूव कर रहा है, वेक्टर बी हमारे पास इस तरफ मूव कर रहा है, इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसका मतलब है ये दोनों लाइंस आपस में एंटी पैरेलल है। जब दो लाइंस आपस में एंटी पैरेलल हो तो थीटा हमारे पास 180 डिग्री की इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास हम लोगों ने वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जो कि हमारे पास ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर के इक्वल आया, जो पे हमारे पास ए बी साइन थीटा हमारे पास मैग्नीट्यूड एन यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास हमें 180 डिग्री दे दी गई है। जब दो लाइंस आपस में एंटी पैरेलल हो तो थीटा 180 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो साइन थीटा के जब हमारे पास 180 डिग्री वैल्यू आ गई, साइन 180 हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, तो हमारे पास ये ए बी जो है वो इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 बन गया और ए बी और एन यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहेंगे। जब वो ये सारी ये वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास जो ए और बी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ वो नल वेक्टर की इक्वल आया, क्योंकि हमारे पास जो ये दो वेक्टर्स थे वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल थे। थीटा 180 डिग्री की इक्वल था और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है जब ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो वो भी हमारे पास नल वेक्टर ही आता है। हमारे पास फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स में, वो है कि सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, हम लोगों ने उसका सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट लिया तो वो भी हमारे पास नल वेक्टर आएगा, क्योंकि जब हम लोग अब देखें हमारे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी वेक्टर ए है। तो इन दोनों के दरमियान जब एंगल बनेगा वो हमारे पास 0 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि थीटा हमारे पास इस केस में 0 डिग्री के इक्वल हो गया। तो जो हमारे पास सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए और का वो हमारे पास नल वेक्टर होगा। अब देखें ये हमारे पास वेक्टर ए है, उसका हम लोगों ने सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट लिया वेक्टर ए से ही, तो वो हमारे पास ए यानी कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की इक्वल हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा जो है वो 0 डिग्री की इक्वल है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री जब हम लोगों ने पुट की तो हमारे पास साइन 0 आ गया। तब जब ये पूरे फिर साइन 0 हमको साइन को जब हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो जब हम लोगों ने इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 यानी कि नल वेक्टर आ गया, 0 के ऊपर एरर। पहले हम लोगों ने इस मैग्नीट्यूड को इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड 0 आ गया और डायरेक्शन जो है आर्बिट्रेरी होगी। तो यानी कि हमारे पास जब डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो और मैग्नीट्यूड 0 हो तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर वो हमारे पास नल वेक्टर के इक्वल होता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि जो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। अगर आप देखें हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो उस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा जो कि ए और बी साइड से बनी है। हमारे पास अब देखिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती हैं, जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल हों लेकिन ऑपोजिट हो। ये देखें ये साइड्स और ये साइड हमारे पास पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट है, ये साइड और ये साइड भी हमारे पास पैरेलल है लेकिन ये ऑपोजिट है। जो हमारे पास वेक्टर ए है वेक्टर बी की डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है तो हमारे पास थीटा हमारे पास साइन थीटा हमारे यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा बना और ये हमारे पास जो एरो है वो इस तरफ लगा। अब देखें जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो उसकी लेंथ और हाइट के इक्वल होता है। ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है, और ये हमारे पास हाइट है। अब देखें हम लोग पैरेललोग्राम को एक फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इजी वे में।
देखिए यहाँ हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये जो चीज़ है ये इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारे पास वेक्टर ए है वो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो है वो एंगल थीटा बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो हम लोग एक नई पैरेललोग्राम बनाकर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। लेंथ को जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही थी वो ए थी, और ये जो हमारे पास बी वेक्टर का जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये हमारे पास हाइट है। अब देखें अगर हमारे पास बी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग हो तो वो होता है बी साइन थीटा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो तो वो होता है बी कोस थीटा। अगर इस साइड पे ड्रा करते तो बी कोस थीटा, लेकिन हम लोगों ने इस साइड पे यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रा किया है तो हमारे पास बी साइन थीटा आ गया। तो हमारे पास जब देखें जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो लेंथ और हाइट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हमारे पास जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास ए वेक्टर ए जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ए है, और ये जो हमारे पास हाइट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास बी साइन थीटा आ गया। तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इक्वल टू बेस ए बी साइन थीटा की इक्वल आया। अब देखें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का वो हमारे पास ए बी ये साइन थीटा की इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा ए बी साइन थीटा की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, जब हमारा ए और बी ये ए और बी का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, तो हमारे पास हम लोगों ने फिर ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए और वेक्टर बी के इक्वल है, तो हम लोगों ने वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख दिया। तो हम इस तरह हमारे पास जो एरिया आ गया पैरेललोग्राम का वो हमारे पास मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया वेक्टर ए और वेक्टर बी का। ठीक है, तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी से बनी हुई थी। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो उसकी एडजेसेंट साइड्स के तौर पर काम कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा, जिसमें सबसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते। अगर हम लोग इनका जो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं, जब हम लोग इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास नल वेक्टर होता है। अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो एंटी पैरेलल हैं, जब अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो तब भी नल वेक्टर आता है। अगर हम लोग सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट लें वेक्टर का तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है तब वो भी नल वेक्टर आता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उनके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, और पैरेललोग्राम जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी की को एडजेसेंट साइड्स के तौर पर लेकर बनी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ आई या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।